हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं माइकोलॉजी के बारे में। माइकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फंजाई। तो हम इस वीडियो में फंगस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फंगस। तो फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। तो फंजाई के जो दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिनको बाकी ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश करते हैं या फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो ये हैं कि दे आर यूकैरियोटिक एंड दे हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये दो बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैं फंजाई के बारे में। और भी इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो हमारे पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। अब बात करते हैं माइकोलॉजी के क्लासिफिकेशन की। तो हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो हम क्या करते हैं, फंजाई को देख के डिस्टिंग्विश करते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से। और टेक्सोनॉमिकल में क्या आता है, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फीचर्स हम इनको ना 4 क्लासेस में बांटा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्स या फिर क्या स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। तो डिपेंडिंग ऑन द मॉर्फोलॉजी हमने इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है और टेक्सोनॉमिकल में भी हमने इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो बहुत ही सिंपल याद करना। पहला होता है जिसे बोलते हैं ईस्ट, दूसरा है ईस्ट लाइक, तीसरा है मोल्ड्स और चौथा है डाइमॉर्फिक फंजाई। डाइमॉर्फिक फंजाई मतलब नाम से जिसका है डाइमॉर्फ, 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ये ईस्ट में भी एग्जिस्ट करेगा और मोल्ड से भी एग्जिस्ट करेगा। अब ईस्ट क्या है, बेसिकली किसी भी फंजाई का स्पेरिकल शेप होता है तो हम बोलते हैं ईस्ट लाइक फंजाई। इनमें तो 2 बहुत कॉमन एग्जांपल हैं, एक तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी अपने बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ते आते हैं जो कि यूज़फुल है एंड इट्स बेसिकली नॉन पैथोलॉजिक टू मैन। ठीक, बाकी जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है, ये क्रिप्टोकोकस नाम की एक बीमारी कॉज करता है जिसकी और इसलिए ये पैथोजेनिक है। तो हमारा मेन जो स्टडी कंसर्न आएगा वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के बारे में ही आएगा। नेक्स्ट है ईस्ट लाइक। अब ईस्ट कैसे डिवाइड करते हैं, हाँ आपको सबको पता होगा, दैट इज़ बाय बडिंग। पर ईस्ट लाइक में क्या होता है, यहाँ पर सूडो बडिंग शो होती है। तो ऐसा लगता है कि ईस्ट बडिंग शो करें, बट यहाँ पर ऐसे कंस्ट्रिक्शंस बस प्रेजेंट होती हैं। तो इनका जो एग्जाम्पल है वो है कैंडिडा। ठीक है, ईस्ट लाइक में एग्जाम्पल याद रखना है, वो है कैंडिडा। अब आते हैं मोल्ड्स के बारे में। मोल्ड्स में भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। मैंने उतना डीप जाके नहीं डिस्कस किया क्योंकि हमारे काम का नहीं है वो, पर आपको बता दूँ इसमें सेप्टा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मोल्ड्स में बेसिकली ब्रांचिंग प्रेजेंट होती हैं। सपोज एक पेड़ के ब्रांचेस होते हैं ना, जैसे सिंपली वैसा ही है। सपोज एक ट्रंक है, इससे बहुत से ब्रांचेस निकलेंगे और इनसाइड दैट ट्रंक यहाँ पर सेप्टास प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट मोल्ड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेप्टास या फिर ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल कैसे याद रखना है आपको, रैम्प RAMP, राइजोपस, एस्परजिलस, म्यूकर और पेनिसिलियम, ये हमारे मोल्ड्स में आते हैं। अब डाइमॉर्फिक में क्या है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ईस्ट में भी करेंगे, मोल्ड्स में करेंगे। नॉर्मली जब ये प्रेजेंट होंगे, ये मोल्ड्स में प्रेजेंट होंगे, बॉडी के अंदर ये ईस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, और डाइमॉर्फिक में क्या कैसे ट्रिक याद करेंगे, चिप्स, CHIPS। ठीक है, CHIPS। कोक्रियोइड्स, हिस्टोप्लाज्मा, जैसे कोक्रियोइड्स था बस आगे पैरा लगा देना है, पैरा कोक्रियोइड्स, पेनिसिलियम और स्पोरोथिक्स। अब पेनिसिलियम के कुछ सिर्फ मोल्ड्स होते हैं, वो कुछ डाइमॉर्फिक में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे पेनिसिलियम के बारे में तो आपको वहाँ पर इनके एग्जैक्ट पूरा जीनस के साथ और स्पीशीज़ के साथ आपको मैं बताऊँगा वहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब टेक्सोनॉमी में भी 4 पार्ट्स हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटरमाइकोटा। ठीक है, ये सब बेसिकली फाइलम है। एस्कोमाइसिटीज़ और फिर ड्यूटरमाइसिटीज़, इनके आगे फर्दर सब डिविजन्स होती हैं। ठीक, अब इनके पास हम एग्जाम्पल से कंसर्न है, ये कौन से स्पोर्ट्स बनाते हैं यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं किया है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो हमारा उतना काम का नहीं है। तो जाइगोमाइकोटा में क्या आता है, राइजोपस आता है, म्यूकर आता है। ठीक, एस्कोमाइसिटा में ए से डिनोट करता है, ये यहाँ पर एस्परजिलस आता है। ये सब देख रहे हैं आप किसके एग्जाम्पल हैं, ये बेसिकली मोल्ड्स के एग्जाम्पल है, वहाँ पर आ रहे हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या आता है, क्रिप्टोकोकस और ड्यूटोरम में बहुत टाइप के डाइमॉर्फिक फंजाई आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्यूटरमाइकोटा। ठीक, अब ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब हमारे काम की बात आती है, ह्यूमन हमें माइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ह्यूमन में जो माइकोलॉजी से डिजीज़ होती है, फंजाई से जो डिजीज़ होती हैं वो हमें स्टडी करना है। तो हमने उसी स्टडी को हमने फंजल डिजीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हमने आसानी से स्टडी कर सकें। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सुपरफिशियल माइकोसिस, जो अपने स्किन या फिर सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द बॉडी में यहाँ पर ये म्यूकोसा में अफेक्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस। स्किन के नीचे अफेक्ट कर रही है तो हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस माइकोसिस, या फिर म्यूकोसल मेम्ब्रेन के भी नीचे कर रही है तो सबक्यूटेनियस माइकोसिस।
देन वी हैव द सिस्टमिक माइकोसिस, पूरी बॉडी में इफेक्ट करके ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट आ रहा है, तो उसे बोलेंगे हम सिस्टमिक माइकोसिस। और चौथा होता है अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। नॉर्मली हार्मफुल नहीं होते, बट अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो ये हमारे में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिससे हम इन्हें बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली हम यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स याद करने वाले हैं, और फिर जब हम सेपरेट वीडियो में सारे के बारे में, चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन मोटिव हम माइकोलॉजी में यही पढ़ना है, चारों के बारे में डिटेल में, और चारों पे एक सेपरेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में आ जाएगा सुपरफिशियल माइकोसिस, बस हेडिंग आ जाएगी, आपको बारे में 10 मार्क्स में लॉन्ग लिखना पड़ सकता है, या 5 मार्क्स में शॉर्ट आंसर भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे ही सबक्यूटेनियस और सिस्टमिक और अपॉर्चुनिस्टिक को भी अप्लाई होता है। चलिए अब एग्जाम्पल्स याद करते हैं। तो सुपरफिशियल माइकोसिस की बहुत ही सिंपल ट्रिक है, डर्मा प्रिंसेस, ठीक है, डर्मेटोलॉजी की प्रिंसेस है जिसका नाम है टीनिया वर्सिकलर, ठीक। डर्मा प्रिंसेस टीनिया वर्सिकलर मेट पिएड्रा थ्राइस इन मलेशिया होटल, ठीक है। एक टीनिया वर्सिकलर है जो कि डर्मा के प्रिंसेस है, वो पिएड्रा से 3 बार मलेशिया के होटल में मिली, ठीक। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डर्मा प्रिंसेस टीनिया वर्सिकलर मेट पिएड्रा थ्राइस इन मलेशिया होटल। अब देखिए अभी कैसे हेल्प करेगा हम एग्जाम्पल याद करने में, अब देखते हैं। डर्मा से हो जाएगा डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। प्रिंसेस से हो जाएगा पिएड्रा, टीनिया वर्सिकलर एक पूरा एक हमारे ग्रुप है, ठीक, एक बीमारी है। और फिर दूसरा हो जाता है टीनिया वर्सिकलर, और एक चौथा हो जाएगा टीनिया नाइग्रा, ठीक है। नाइग्रा आपको लगा देना है, आपको टीनिया से याद रहेगा, ठीक है। टीनिया वर्सिकलर और एक और टीनिया नाइग्रा। अब आता है मेट, तो डर्मा के नीचे मेट है, तो डर्मा का हम सामने ले देंगे मेट, MET, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। इतना समझ में आया। डर्मा प्रिंसेस टीनिया वर्सिकलर, यहाँ पर नाइग्रा एब्सेंट है, आपको याद रखना है दिमाग में। मेट पिएड्रा थ्राइस इन मलेशिया होटल, डर्मा से मेट है तो माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन, MET। प्रिंसेस के आगे पिएड्रा, तो पिएड्रा याद रहेगा आपको, पिएड्रा हॉर्टी, और इसमें एक और आता है ट्राइकोस्पोरॉन, इसमें ट्राइकोफाइटोन था, इसमें ट्राइकोस्पोरॉन है, ठीक, SPORON, और इसमें फाइटोन था, PHYTON। अब मलेशिया से क्या है, ठीक, थ्राइस इन मलेशिया, देखिए यहाँ पर मलेशिया है, तो मलेशिया के स्पेलिंग में थोड़ा अलग चेंज करेंगे, मलेशिया फरफर, और यहाँ पर होटल से हो जाएगा हॉटे। यहाँ पर पिएड्रा हॉटे था, और सेम यहाँ पर वही स्पेलिंग के साथ हॉटे, ठीक है। आपको ये याद रखना है सुपरफिशियल माइकोसिस के 4 एग्जाम्पल जो बीमारियाँ होती हैं और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अब आता है सबक्यूटेनियस माइकोसिस, इसकी ट्रिक है CSMR, ठीक, CSMR, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, माइसिटोमा और राइनोस्पोरियोडोसिस। माइसिटोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेपरेटली भी पूछा जाता है, ठीक। अब ये इनकी बीमारियाँ भी बहुत ही सेम है, जो इनकी बीमारी का नाम है ना, वही इनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का भी नाम है। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस का बस अलग है, फिलाफोरा वेरिकोसा, ठीक है, बस इसका अलग है, बाकी सबका सेम है। स्पोरोट्राइकोसिस किससे होगी, स्पोरोथ्रिक्स से। माइसिटोमा कैसे होगा, मधुरेला माइसिटोमाइटिस से। राइनोस्पोरियोडोसिस किस होगा, राइनोस्पोरियम सीबेरी से। ये हो गया हमारा सबक्यूटेनियस माइकोसिस। अब आता है सिस्टमिक माइकोसिस, ये भी बहुत ही सिंपल है, जो हमने यहाँ पर याद किए थे वही सब इसमें आ जाएंगे। ब्लास्टोमाइकोसिस, कोकिडियोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और पैराकोकिडियोमाइकोसिस, ठीक है। ब्लास्टोमाइकोसिस किससे होगा, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस से। कोकिडियोमाइकोसिस किससे होगा, कोकिडियोइड्स इमाइटिस से। देखिए बेसिकली यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कोकिडियोइड्स, पैराकोकिडियोइड्स, वही सब यहाँ पर आ जाएंगे। कोकिडियोइड्स यहाँ पर हो गया इमाइटिस, और पैराकोकिडियोइड्स यहाँ पर हो गया ब्राजीलियंसिस। बस इसमें हिस्टोप्लाज्मा आपको याद रखना है, हिस्टोप्लाज्मा चिप का यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग आ जाएगा। हिस्टोप्लाज्मोसिस में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटा। तो ये था हमारा सिस्टमिक माइकोसिस के बारे में। अब नेक्स्ट है अपॉर्चुनिस्टिक, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है। इसमें क्रिप्टोकोकस आता है, जाइगोमाइकोसिस आता है, कैंडिडियासिस आता है, एस्परजिलोसिस आता है, पेनिसिलोसिस आता है, और एक मिक्सोटॉक्सिकोसिस है, एक सेपरेट टॉपिक है, पर मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हम जस्ट अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस खत्म होने के बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो ये माइकोलॉजी का अपना लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए आइए अब हम और भी कैरेक्टरिस्टिक या फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं। इन जनरल देखेंगे जो जनरली हम माइकोलॉजी या फिर फंजाई के लिए जो हम लैब डायग्नोसिस करते हैं।